गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज फिर एक बार हम लोग अपने क्लासेस की ओर आ चुके हैं और ये प्रतिशत का जो सीरीज है वो चलता जा रहा है। हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आज फिर हम आपको जो भी 4-5 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा इस क्लास में, वो भी हमारे एग्जाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण और एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो खास करके इस तरह का क्वेश्चंस नए बच्चों को देखते हैं और एग्जाम में देखने के बाद उसको छूते तक भी नहीं है। उसमें कुछ दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, उनको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन देखिए, जब ये क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में और कितना आसानी से हम कर पाते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, 20 kg ताजे फल में 96% पानी है। मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ रहा हूँ तो अच्छे ढंग से। 20% ताजे फल में 96% पानी है, 96% पानी है। कुछ देर बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तो फल में वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। फल में जो भी प्रेजेंट में जो उसका वेट है उसको पूछा है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। मान के चलिए, सपोज हमारे पास 20 kg सेब है, 20 kg अभी एप्पल है। ठीक है, 20 kg एप्पल है। अब ताजे फल का मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स है, एकदम अभी सोचिए कि पेड़ से मैं तोड़ के लाया हुआ है। अब जब आपके पास जब एप्पल होता है तो भाई आप बोलोगे कि एप्पल में सिर्फ दो चीज हुआ इसमें मिक्स है। एक तो पानी, एक तो पानी जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं, एक तो पानी। और दूसरा चीज इसमें इसका दल रहता है। दल आप एकदम थोड़ा सा इसको खोटे में बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग गुद्दा। इसको क्या बोलते हैं? गुद्दा, यानी कि पल्प्स। पल्प्स जो होता है इसको मटेरियल भी बोल सकते हैं, मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो एप्पल में जो होता है, कोई भी किसी भी तरह का फ्रूट्स हो, किसी भी तरह का फ्रूट्स हो या तो फिर वेजिटेबल हो, उसमें से दो चीज रहता है, एक पानी रहता है, एक दल रहता है। उसका पानी और उसमें जो मटेरियल रहता है वो चीज रहता है, दो चीज रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 20 kg ताजा फल है। 20 kg ताजा फल में भैया मेरे अभी 90%, 96% पानी है, 96% पानी है। इसका मतलब 4% क्या होगा? 4% हमारा दल होगा, जिसको हम गुद्दा बोलते हैं, यानी कि जो मटेरियल होगा उसमें 4% होगा, क्योंकि टोटल मिलाकर 100% होना चाहिए। अब कुछ देर के बाद ये 96 से कितना हो जाता है? 96 से घट के कितना हो जाता है? 95%। 95%, तो ये कितना होगा? 4 से बढ़ के 5% होगा, क्योंकि यहाँ भी हमको 100 चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 4 से बढ़ के 5%। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ। कुछ 96 से जो 95 हुआ, 1% के क्या हुआ? पानी कम हो गया। पानी क्यों कम हुआ और ये बढ़ क्यों गया? ये 4% जो दल था उसमें गुद्दा था, ये 4% से होकर के 5% क्यों हो गया? ये बढ़ क्यों गया और पानी ही कम क्यों हो गया? तो आप एक दिन प्रैक्टिकली कोई भी अपना सोच के इसको देखिए कि अगर फ्रूट्स है, सेब है या तो फिर बनाना है या तो फिर कोई भी मतलब संतरा है, उसको जब हम तोड़ने के बाद एकदम फ्रेश रहता है, उसके बाद थोड़ी सी उसको धूप में या तो कहीं पे कोई जगह पे रख दो जहाँ पे लाइट प्रकाश मतलब सूरज की किरण जा रही है, या तो उस पर गर्मी पड़ रही है, तो वो कुछ देर के बाद, घंटों के बाद, मेरे कुछ मिनट के बाद या तो कुछ दिन के बाद वो सूखा पड़ जाता है उसमें। यानी कि वहां से जो पानी की मात्रा होती है ना वो उड़ जाती है। पानी की जो मात्रा जो उसमें होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होने लगती है। मतलब सिर्फ पानी की मात्रा कम होता है, जो उसमें फ्रूट्स में जो वो दल रहता है ना, जो कुछ मतलब पल्स जो रहता है, वो एकदम ज्यो का त्यों रहता है, एकदम उसकी मात्रा में कोई चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। जो बदलाव हमारा जो होता है वो सिर्फ किसमें? पानी में। पानी पहले था, अब क्या है? पानी उड़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो हम ये चीज आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा फिक्स रहता है वो फिक्स क्या रहता है उसमें से? फिक्स क्या रहता है? तो आप बोलोगे फिक्स पल्प रहता है। पल्प रहता है उसमें से फिक्स, यानी कि गुद्दा जो होता है, दल जो होता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, पानी जो है वो बदलते बदलते रहता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले कर दिया है। देखिए कितना आसानी से इसको करते हैं, इसको कितना आसानी से करते हैं। हमको इतना बताने का मतलब सिर्फ ये हो गया कि हम चीजों को क्या ढूंढ रहे थे, पता है आपको? मैं ये चीज ढूंढ रहा था कि फिक्स भैया क्या रहता है, इस चीज में क्या बदलाव नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर उसमें जो गुद्दा भरा रहता है ना, कोई कोई फ्रूट्स में, कोई भी फल में, वो कभी चेंज नहीं होगा। ताजा में भी वही था, और जब सूखा पड़ जाएगा 4 दिन के बाद भी हम देखेंगे तो उसमें भी पल्प्स की मात्रा उतना ही रहती है। सिर्फ पानी की जो मात्रा है वो चेंज होते रहता है। पानी जब फ्रेश रहता है तो ज्यादा रहता है, धीरे धीरे जब फ्रेश मतलब वो टाइम होते जाता है तो पानी की मात्रा वहां से क्या होती है? उठते जाती है। तो फिक्स हमारा क्या हो गया? पल्प्स हो गया। अब देखिए इसको बनाने का तरीका। 20 kg है, 20 kg लिख दिया, 20 kg फ्रेश फ्रूट्स है। इसमें से 96% पानी है जो फिक्स है, उसी को हमको लेना है। तो 96% पानी, तो 4% क्या होगा? पल्स होगा। 4% बराबर, कुछ देर के बाद इसमें 95% पानी पानी रहता तो 5% पल्स हो गया। तो वर्तमान में फल का वजन कितना होगा? मान के चलो एक्स।
और यहाँ पे पल्प्स का परसेंटेज होगा वो कितना होगा 5%, क्योंकि 50 में 5 कितना हो गया 100। इसको आप काट सकते हो, 4 पच्चे का 20, 4 चौक 5, 5 चौका का 20 और 4 चौका का 16, यानी कि x बराबर कितना हो गया 16 kg। मतलब फ्रूट्स ताजा जो फल था उसमें से अगर पानी की मात्रा उड़ गया तो अब जो है फल जो है सो फल का वजन टोटल कितना हो गया वर्तमान में 16 kg। कितना हो गया 16 kg। हाँ, ताजा फल और फिर स्टर फल मतलब बासी फल जो होता है कुछ देर के बाद वजन में वेट में तुम्हारा अंतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा तो उड़ गई, लेकिन वो जो पल्स उसमें जो रहता है, दल जो रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इसी में हम चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ताजे फल में 68% पानी है। चलिए, ताजे फल में 68% पानी है भैया, 68% पानी है। ठीक है, सूखे फल में 20% पानी है, और इसके बाद सूखा फल 20% पानी है। यहाँ पे कितना पानी है 20% पानी रह जाता है। 20% सूखे फल में 20% पानी है। 70 kg ताजे फलों में कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं? 70 kg ये दिया हुआ है, 70 kg। 70 kg ताजे फल में 68% पानी है, कुछ देर बाद इसमें 20% पानी रह जाता है। तो वर्तमान में यानी कि सूखे फल का वजन ज्ञात कीजिए। सीधा यहाँ पे लिखिए सूखे फल का वजन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके पास है, जी हाँ ऑप्शन आपके पास है 30, 45, 50, 60। 30, 45, 50, 60, 30, 45, 50 और 60। चलिए दोस्तों, चलिए मेरे भाई देखिए यहाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, गौर करके। हमने जो पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन जो बताए सेम एकदम वही क्वेश्चन है, कोई भी किसी तरह का अंतर नहीं है। ठीक है, एकदम D2 क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, सिर्फ वैल्यू जो है वो चेंज करके दिया हुआ है। तो हम कैसे बनाते थे, सिर्फ बनाते थे ना 70 लिखेंगे, 70 kg फ्रेश फ्रूट्स है, उसमें से 68% पानी है। तो हमारा फिक्स तो आपको पता है, फिक्स जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, वो पल्प्स होंगी। तो पल्प्स कितना हो जाएगा 32, आप कितना बोलोगे 32%। चलिए, इजकल टू कितना सूखा फल होगा, x kg सूखा फल होगा, उसमें से 20% पानी, तो कितना बच गया इधर 80%। 80% उसमें क्या है पल्प्स है। अब इसको काट सकते हैं, 0 से 0 चला गया, 8 चौका का कितना हो गया 32, 7 बचे का 7 चौका का 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा एक बार और चेक करते हैं। ऑप्शन 68% पानी है, और जिसमें 75, सॉरी अच्छा 75 दिया हुआ वहाँ पे, सॉरी 75 दिया हुआ, 75 kg फ्रूट्स है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 75 kg दिया हुआ है तो इसको काटेंगे, 16 पच्चे का 80 और 15 पच्चे का 75 और 16 दूनी की 32, 15 दूना का 30, यानी कि x का वैल्यू आ गया 30 kg। 30 kg ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का सही आंसर 30 kg ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आपको पूछेंगे, बस एक ट्रिक से आपको याद रखना है, ये लॉजिक आपको याद रखना है, और क्वेश्चंस को यूं ही कर देना सेकेंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे फल में 68% पानी। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। ताजे फल में 68% पानी है, जी हाँ 68% पानी है, तथा सूखे फल में 20% पानी है, तथा सूखे फल में 20% पानी है। चलिए, 100 kg ताजा फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? 100 kg ताजे फल से कितने केजी सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ये हमारा रहा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शन हमारे पास है, चलिए 35, 40, 45, 50, 35, 40, 45 kg और डी ऑप्शन 50 kg। चलिए, सेम क्वेश्चन है, बस आपको कुछ नहीं करना, वही लॉजिक फिर से उसी चीज को अप्लाई करेंगे। भैया मेरे ताजे फल कितने हैं, ताजे फल दिए हैं क्या? जी हाँ 100 kg ताजा फल दिया हुआ, 100 kg। चलिए 100 kg लिख दिया,
इसमें से पानी की मात्रा तो चेंज होती रहती है, पानी को तो फिक्स रखना नहीं है। फिक्स रखना आपको पल्प्स को। अगर 68% वाटर है तो इसका मतलब पल्प्स कितना हो जाएगा, 32%। क्या होगा, 32% बराबर। फिर से पूछा है कितने केजी सूखे फल, तो सपोज करो x केजी सूखे फल, इसमें से पल्प्स कितना हो जाएगा, 20% पानी भैया, तो 80% क्या आ जाएगा, पल्प हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी का 10, तो अब 2 चौका का 8, 4 से 8 चौक 32, 8 बचे का 40, x बराबर 40 के जी, x बराबर 40 के जी। ऑप्शन नंबर बी, x बराबर 40 के जी। यानी कि अगर हमारे पास 100 के जी ताजे फल है और उसमें 68% पानी है, तो 40 के जी फल सूखने के बाद 40 के जी फल हो जाएगा, जहां पे 20% हमको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन जो होगा वो एक टाइप का क्वेश्चन है, और एकदम एग्जाम में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे भाई आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बस 3 क्वेश्चन में बता दिया, आप टाइप को, पैटर्न को याद रखो और एकदम सेकंड में क्वेश्चन को कर जाओ। ठीक है, मैं एक टाइप का क्वेश्चन और बता रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और देखना कितने शॉर्ट तरीके में बताऊंगा उसको, उसका भी एक लॉजिकल फॉर्मूला हमारे पास है। देखिए क्या है, और ये लॉजिकल फॉर्मूला कहीं से हमने उठा के लाया नहीं है, हमने कहीं से रट के नहीं रखा है, बस बेसिक को करते करते, क्वेश्चंस को करते करते ऑटोमेटिक वो चीजें आ जाती है अपने आप में टीचर के लिए। ठीक है, आप भी जब बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना, तो खुद बाय खुद क्वेश्चंस को एकदम छोटे छोटे ट्रिक्स से करते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिमाग ऑटोमेटिक प्रोड होते जाएगा कि हमारे क्वेश्चंस इस प्रकार दिए हुए, तो यहाँ से कैसे करना, यहाँ से किस तरह से करेंगे और क्या प्रोसेस रहेगा सो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ हमने लॉजिक को रट के रखा, आपको मैं रटना भी नहीं बोलता, पहले क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से बनाने के लिए सीखिए। और भैया ये कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको पता है सेकंड का वहाँ पे महत्व होती है। आप थोड़ी सी भी लेट करोगे ना, आप थोड़ी सी भी लेट करोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप पीछे चले जाओगे। तो चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, चलिए किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर, किसी मूल्य के, वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, कमी करें कि खर्च मात्र 5% ही बढ़े, कि खर्च मात्र 5% ही बढ़े। चलिए ये ऑप्शन दिया हुआ आपके पास, ये ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन तो नहीं दिया, ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है आपके पास 5%, बी ऑप्शन है 8%, सी ऑप्शन है 16% एंड डी ऑप्शन है 20%। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्या लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ, कितने अच्छे से हम उसको बनाएंगे। किसी की वस्तु का मूल्य 25% बढ़ गया, भैया मेरे वस्तु पहले 100 रुपये में मिलता था, अब मिल रहा है कितना में, 125 रुपया में। ठीक है, 125 रुपया में। खपत में कितना प्रतिशत का कमी करें कि खर्च मात्र 5% हो, मतलब कि अगर पहले 100 रुपये में वस्तु मिलता था, 100, अब 125 रुपये में मिल रहा है। पहले हम 100 केजी खाते थे, तो अब इसमें से 100 केजी में कितना परसेंट हमको कम करना है कि खर्च, मान के चलो पहले 100 रुपया होता था, अब 105%, 105 रुपये होना चाहिए, 105 रुपये होना चाहिए। अब ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या दिया हुआ है। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ है आपको। खर्च बराबर, खर्च बराबर होता है, खर्च बराबर होता है वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य और इनटू का खपत, इनटू का खपत। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए पहले वस्तु 100 रुपये हम खरीदते थे केजी, और डेली का 5 केजी खरीदते थे, तो कोई चीजें हमको 500 रुपये का खर्च होता था। कितना खर्च होता था, 500 केजी, 500 रुपये का। मूल्य में आपको बढ़ा देना है 25, 125 रुपया हो गया, और खर्च में मात्र 5% बढ़ाना है, मात्र 5%। तो 500 का 5% कितना होगा, हाँ खर्च में 500 का 5% कितना होगा, तो आप बोलोगे 25 रुपया, तो 525 ही करना है, 525 ही करना है। तो 5, ये खपत में कितने प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा, 5 केजी से कितना केजी हम घटा के कर दें, ताकि ये मेरा जो है वो आ जाए। ठीक है, वो 525 ही आ जाए। तो इस चीज को करना है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, 125 को इससे भागा दीजिए, देखिए कि कितना बार में आ रहा है। नहीं तो मैं आपको एक सीधा लॉजिक बताता हूँ क्या है,
एकदम सबसे पहले देखिए, आपको निकालना है खपत, खपत नहीं निकालना है। अब यहाँ से अगर खपत निकालेंगे तो खर्च बटा क्या हो जाएगा, खर्च बटा हो जाएगा हमारे पास, खर्च बटा हो जाएगा मूल्य, खर्च बटा क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। यानी कि खर्च है 525 और मूल्य कितना है 100, कितना है 125 है। इस तरह से करना पड़ेगा। मैं आपको अब ये इसको परसेंटेज में भी करना है, परसेंटेज में भी करना है, ठीक है। तो परसेंटेज में करना है, आप मान के चलिए 5, अगर इसको करते हैं सीधा सीधी तो 25 चौका 100, 25 25 125, 5 से नहीं, इस तरह से तो नहीं आएगा। फिलहाल देख लो सीधा सीधी कैसे करते हैं। आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक्स ये है कि मूल्य में 25% वृद्धि हो गया, मतलब 25 से कितना हो गया 125, और खर्च में कितना बढ़ गया, खर्च में मात्र 5% बढ़ा हुआ है, तो 100 से कितना हो गया 105। अंतर जो होगा वही खपत होगा। अंतर कितना का है, अब बोलेंगे सर 20 का अंतर है, कितना में से 125 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो 25 चौका का 100 और 25 चौका का 100 और 25 25 125, 5 चौका का 20, 4 चौक कितना 16%। 16% आपको कमी करना पड़ेगा खर्च में। जी हाँ, 16% अगर खर्च में कमी कर देंगे तो फिर हमारा जो खपत है, सॉरी खपत में अगर 16% कम कर देंगे तो खर्च मात्र 5% ही बढ़ पाएगा। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन में करते हैं आगे। सेम क्वेश्चन देखिए किस तरह से दिया हुआ है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चलिए, दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च मात्र 8% ही बढ़े, कि खर्च मात्र 8% ही बढ़े। चलिए, ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन दिया हुआ है 5%, 10%, 20% और डी ऑप्शन दिया हुआ है 40%। ठीक है, चलिए फिर वही काम, मूल्य में 20% की वृद्धि का मतलब 100 से 120, खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ 108, 8 का मतलब 108, कितना का अंतर 12 का अंतर, किस में से 120 में से, प्रतिशत निकालने के लिए 100, ये 10 बार में कटेगा, 10 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, सीधा आंसर 10 हो गया, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। कितना आसान है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हो गई, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हो गई, 28% की वृद्धि हो गई, तो एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 22% बढ़ाता है। तो एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 22% ही बढ़ाता है, बढ़ाता है, तो उसे लगभग कितने प्रतिशत का उपभोग में कमी करना होगा। तो उसे कितना प्रतिशत अपने उपभोग में कमी करना होगा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन कितना दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है, सब लगभग में दिया हुआ है 4.1, 4.7, 8.2, 9.1%, सब परसेंट में दिया हुआ है। चलिए फिर से वही रूल, ठीक है। 28% का वृद्धि का मतलब हो गया 100 से 128, और खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है मात्र 22, तो 122, अंतर कितना का हो गया, अब बोलोगे 6 का, सर कितना में से 128 में से प्रतिशत निकालने के लिए 100, अब काट दीजिए 4 से, 25 चौका का 100, 4 दिए 12, 4 दूनी का 8,
फिर 3 से, फिर ये 16, 25 दिया 75, 75 बटा का 16, 16 75 का मतलब 16 चौका 64, 16 चौका 64, 4 पॉइंट, 2 ऑप्शन खत्म, 16 चौका 64, कितना बच गया फिर 64 10 74, 11, 11 16 सत्ते 16 का जी 7, 4.7 लगभग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कितना आसानी से कर पाया। मैं भी टोटल 6 क्वेश्चन आपको बताया और 2 टाइप का पैटर्न था, 2 ही पैटर्न पे 2 टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया और सबका एकदम सिंगल सिंगल लॉजिक से बना, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। फिलहाल आज यहीं तक, और फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टाइप के क्वेश्चन को लेकर प्रतिशत अभी जारी है, खत्म अभी नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।